हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज मैं आपके लिए अमृत लेकर आया हूं। दोस्तों, विश्व के भूगोल के अंदर अपन ने टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें अपन सबसे पहले महाद्वीप पढ़ रहे हैं। और महाद्वीप के अंदर दोस्तों अपन ने एशिया महाद्वीप कल पढ़ा था और उससे संबंधित अपन ने 50 प्रश्न पढ़े थे। दोस्तों, आज अपन अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित टॉप 50 प्रश्न पढ़ेंगे। इससे क्या है कि आपके महाद्वीप है वो पूरे के पूरा कंप्लीट हो जाएंगे और महाद्वीप के टॉपिक में से आपका एक भी टॉपिक है यानी कि एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें। विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। अगर आपने पिछली क्लास है वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा विश्व का भूगोल टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर दोस्तों टेस्ट जरूर देवें। देखिए, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित पहला प्रश्न देखिए। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। सत्य कथन कौन सा है वो यहां पर अपने को बताना है। देखिए दोस्तों, यहां पे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु केप अगुलहास है। दोस्तों, केप अगुलहास है, ठीक है। यहां पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो दोस्तों उत्तरी बिंदु है रास बेन साका, ठीक है। याद रखना दोस्तों, यहाँ ये देखिए नीचे दे रखा है रास बेन साका, ये ही है, ये दोस्तों उत्तरी बिंदु है अफ्रीका महाद्वीप का। यहां पर देखिए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो दोस्तों सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है केप अगुलहास। केप अगुलहास यानी कि दोस्तों यहां पर उल्टा दे रखा है, इसलिए ये दोनों कथन क्या है, गलत है, ठीक है। यहां पे होना ये चाहिए था कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, रास बेन साका, और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है केप अगुलहास, ठीक है। और दक्षिणी अफ्रीका का जो पूर्वी बिंदु है वो है दोस्तों रास हाफून और पश्चिमी बिंदु है केप वट, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें दोनों ही कथन है वो गलत है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है, न तो एक है और न ही दो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दे रखे हैं, ठीक है। यहां पर अपने को बताना है कि दोस्तों तीन कथन में से कौन सा इसमें सत्य है। देखिए दोस्तों, यहां पे अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। और देखिए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा अपना यहां से शुरू हो रहा है, इसमें देखिए मानव की उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका को माना जाता है। मानव की उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका को माना जाता है, तो दोस्तों ये क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। इसमें तीनों ही कथन है वो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित बिल्कुल सही है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है ये खनिजों से अत्यंत संपन्न है, जिसकी भविष्य में दोहन के अत्यधिक संभावना है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है, इसमें तीनों ही कथन है वो सत्य है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। कौन सा युग्म इसमें असंगत है वो अपने को यहां पर बताना है। एक तरफ है दोस्तों तटों के नाम, दूसरी तरफ है देश। एक तरफ है तटों के नाम, दूसरी तरफ है देश। यहां पर देखिए दोस्तों खाद्यान्न तट, दोस्तों यहां पे देख सकते हैं खाद्यान्न तट, दोस्तों खाद्यान्न तट है ये कौन से देश में है, तो दोस्तों ये देश में है सियरा लियोन व लाइबेरिया में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए हाथी दांत तट, हाथी दांत तट है ये कहाँ पर है, तो ये आइवरी कोस्ट में है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए स्वर्ण तट, यहाँ पे अंगोला दे रखा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये स्वर्ण तट कहाँ पर है, तो ये दोस्तों घाना में है। कहाँ पर है, घाना में, घाना दक्षिण अफ्रीका में है ये, ठीक है। और दास तट है ये दोस्तों टोगो, बेनिन और नाइजीरिया में है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असंगत है। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है, ठीक है। दोस्तों देखिए इसमें
विक्टोरिया जलप्रपात विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर निर्मित है। विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर निर्मित है, बिल्कुल सही बात है साहब, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसमें विक्टोरिया जलप्रपात की खोज 1855 ईस्वी में लिविंग स्टोन ने की थी। ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है। और विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर जाम्बिया व जिम्बाब्वे देशों की सीमा पर यह निर्मित है। इसकी खोज 1855 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? लिंग्विस्टोन ने की थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। दो कथन दे रखे हैं, देखिए दोस्तों, किलिमंजारो पर्वत चोटी तंजानिया देश में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत चोटी तंजानिया देश में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों ये, ठीक है। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, याद रखना 5895 मीटर है, ये इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। आगे देखिए, छग्गा जनजाति किलिमंजारो पर्वत चोटी की पूर्वी ढलान पर कॉफी की खेती करती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। छग्गा जनजाति द्वारा किलिमंजारो पर्वत चोटी की पूर्वी ढलान पर कॉफी की खेती करती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है। तो सत्य कथन बताना था अपने को, तो राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दक्षिणी सूडान एक स्थलरुद्ध देश है। दक्षिणी सूडान एक स्थलरुद्ध देश है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, 9 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, दक्षिणी सूडान अफ्रीका का 54वां देश है। दक्षिणी सूडान अफ्रीका का 54वां देश है, ये भी दोस्तों क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें दोस्तों तीनों कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं। देखिए, मिस्र को एशिया व अफ्रीका का जंक्शन कहा जाता है, ठीक है। मिस्र को एशिया व अफ्रीका का जंक्शन कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मिस्र देश में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क व धूल भरी पवनों को दोस्तों खमसीन कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मिस्र देश में प्रभावित होने वाली गर्म, शुष्क व धूल भरी पवनों को खमसीन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है साहब, ठीक है, दोनों सही है। तीसरा देखिए, मिस्र देश का काहिरा व सिकंदरिया नगर लौह इस्पात उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मिस्र देश का जो काहिरा व सिकंदरिया नगर है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ना कि लोहा इस्पात उद्योग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है 1 नंबर का, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे अपने को 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा इसमें सही है। यहाँ पर देखिए, मोरक्को देश की राजधानी रबात है। दोस्तों, मोरक्को देश की राजधानी है वो रबात है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, मोरक्को देश के कासाब्लांका नगर की विश्व की क्रॉस रोड कहा जाता है, बताइए। मोरक्को देश के कासाब्लांका नगर की विश्व की क्रॉस रोड कहा जाता है। तो दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों, मोरक्को जो देश है, ठीक है, मोरक्को देश के टेंजियर नगर, ठीक है, यहाँ पे टेंजियर, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है, टेंजियर, ये देखिए, मोरक्को देश के टेंजियर नगर की विश्व की
क्रॉस रोड कहा जाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे कासाब्लांका नगर दे रखा है जो कि गलत दे रखा है, यहाँ पे टेंजियर नगर होना चाहिए था। तो ये अपना दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए इसमें मराकेश मोरक्को का प्रसिद्ध नगर है। मराकेश मोरक्को का प्रसिद्ध नगर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें 1 और 3 सही है, दूसरा अपना इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पे अपने को सत्य कथन बताना था, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। लीबिया की राजधानी दोस्तों कौन सी है, त्रिपोली है, बिल्कुल सही है। लीबिया की सर्वोच्च चोटी बट्टे शिखर है, बट्टे शिखर है, बिल्कुल सही है दोस्तों ये। आगे देखिए लीबिया की प्रमुख जनजातियां तुआरेग व तेबू है। लीबिया की प्रमुख जनजातियां तुआरेग व तेबू है। तो इसमें तीनों कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ही इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सेरेंगेटी नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। सेरेंगेटी नेशनल पार्क किस देश में स्थित है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों स्थित है कहाँ पर, तो ये तंजानिया में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है, तंजानिया में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये नेशनल पार्क है, ठीक है, तंजानिया में सेरेंगेटी नेशनल पार्क है, ये चीतों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया के उत्तरी भाग को बारबरी स्टेटस कहा जाता है। मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया के उत्तरी भाग को बारबरी स्टेटस कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी व दक्षिणी भाग में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। ये दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के मध्यवर्ती, अफ्रीका महाद्वीप के मध्यवर्ती जो भाग है, यानी कि 0 से 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे उत्तरी व दक्षिणी भाग है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें दूसरा नंबर का गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें 1 और 3 सही है, दूसरा अपना इसमें गलत है। तो सत्य कथन बताना था, सही उत्तर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए तंजानिया देश की 3 प्रसिद्ध झीलें कौन कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए टांगानिका, विक्टोरिया व न्यासा, ये तीनों दोस्तों तंजानिया देश की प्रसिद्ध झीलें हैं, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर देखिए तंजानिया देश की राजधानी दोमोमा है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए तंजानिया देश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, ये भी दोस्तों क्या है इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए तंजानिया देश की सर्व प्रमुख नदी रुफिजी नदी है, तो दोस्तों ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें चारों ही कथन है वो क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों सत्य कथन बताना था, चारों ही सत्य है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 4। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। तो यहाँ पर देखिए नाइजीरिया एक स्थलरुद्ध देश है, नाइजीरिया एक स्थलरुद्ध देश है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और ये स्थलरुद्ध देश नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए रवांडा को 1000 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। दोस्तों रवांडा को 1000 पहाड़ियों का देश कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें सत्य कथन बताना था, तो इसमें केवल और केवल 2 सत्य है, पहला अपना इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नदी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सा बांध है वो कौन सी नदी पर नहीं बनाया गया है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्लो एम हाफ
दोस्तों ब्लो एम हाफ बांध है, ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये वाल नदी पर बनाया गया है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए इसमें अखो सोम्बो बांध है, ये दोस्तों वोल्टा नदी पर बनाया गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए इनगा इनगा बांध है, ये दोस्तों नाइजर दे रखा है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये दोस्तों कांगो नदी पर बनाया गया है, ये कौन सी नदी पर? कांगो नदी पर बनाया गया है ये इनगा बांध। ठीक है, और देखिए इसमें गेरियप बांध है, ये दोस्तों ऑरेंज नदी पर बनाया गया है, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, जो कि गलत दे रखा था। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कथन दे रखे हैं 3, अपने को बताना है कि कौन सा सत्य कथन है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में कुल 16 स्थलरुद्ध देश है, अफ्रीका महाद्वीप में कुल 16 स्थलरुद्ध देश है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए युगांडा, रवांडा व बरुंडी स्थलरुद्ध देश है, बिल्कुल सही है दोस्तों। युगांडा, रवांडा, बरुंडी ये स्थलरुद्ध देश है। आगे देखिए अफ्रीका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश चाड है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो यहाँ पर तीनों ही कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 1 2 3 तीनों ही क्या है इसमें सही है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अपने को यहाँ पे राजधानी बतानी है। देखिए सोमालिया की राजधानी है दोस्तों मोगादिशु, कौन सी है? मोगादिशु, बिल्कुल सही है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। देखिए भूटान की राजधानी थिम्पू है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मेडागास्कर की राजधानी दोस्तों यहाँ पे देखिए अतानतारिवो है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मॉरिशस की राजधानी दोस्तों यहाँ पे फोर्ट अब्बास दे रखी है, जो कि गलत दे रखी है दोस्तों। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, कौन सी है? पोर्ट लुइस है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर दोनों रेखाएं गुजरती है? किस महाद्वीप से होकर भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर दोनों रेखाएं गुजरती है? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं, यह आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों नामीबिया की राजधानी कौन सी है? तो वो है दोस्तों विंडहोक, कौन सी है? विंडहोक। ठीक है, मिस्र की राजधानी है दोस्तों काहिरा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए इथोपिया की राजधानी मोगादिशु दे रखी है दोस्तों, ये गलत दे रखी है। ठीक है, मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया था थोड़ी देर पहले ही कि सोमालिया की राजधानी है वो मोगादिशु है। यहाँ पे इथोपिया की जो राजधानी है वो यहाँ पर आदिस अबाबा है। क्या है? आदिस अबाबा। यहाँ पर मोगादिशु गलत दे रखा है। घाना की राजधानी दोस्तों अफ्रीका है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, देखिए स्वाजीलैंड व लेसोथो देश किस देश की भौगोलिक सीमा के मध्य में स्थित है? स्वाजीलैंड व लेसोथो देश किस देश की भौगोलिक सीमा के मध्य में स्थित है? तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका के। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका के। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो कौन सा युग्म इसमें असंगत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए थाईलैंड है, ये सफ़ेद हाथियों का देश है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जायरे है, ये दोस्तों वनों का देश है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्राज़ील है, ये सांपों का देश है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मिस्र तेल व ताड़ का देश, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा इसमें। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया देश है, ठीक है, और उस नाइजीरिया देश को दोस्तों तेल व ताड़ का देश कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्र है वो यहाँ पर गलत दे रखा है, बाकी इसमें तीनों सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। दोस्तों कौन सा युग्म असंगत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, बिल्कुल सही है दोस्तों, अल्जीरिया है। आगे देखिए, मिस्र को एशिया व अफ्रीका महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए दोस्तों, इसमें अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश मिस्र है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो दोस्तों याद रखना है नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया याद रखना, नाइजीरिया है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। मिस्र है वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है, पहले नंबर पर नाइजीरिया, दूसरे नंबर पर इथोपिया, तीसरे नंबर पर मिस्र आता है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। आगे देखिए, मलावी देश को अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर सी नंबर का गलत है और अपने को असत्य ही बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीका देश की प्रीमियर खान किसके खनन हेतु प्रसिद्ध है। दक्षिणी अफ्रीका देश की प्रीमियर खान किसके खनन हेतु प्रसिद्ध है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें हीरा, हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये प्रीमियर खान। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हीरा के लिए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें याद रखना प्रीमियर खान हीरा के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल है, बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, देखिए 5 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, इथोपिया, तंजानिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, ठीक है। दोस्तों देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया देशों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें दोस्तों तंजानिया इसमें शामिल नहीं है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4 5 दोस्तों, 1 3 4 5 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, प्रमुख उत्पादक देश है और दूसरी तरफ खनिज है, अपने को बताना है कि कौन सा देश है वो कौन से खनिज का प्रमुख उत्पादक करता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, केन्या, केन्या है ये दोस्तों चूना पत्थर का खनिज उत्पादक है ये, ठीक है, चूना पत्थर। यहाँ पे अपने को युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है, ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बॉक्साइट है वो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। केन्या है ये चूना पत्थर के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। दक्षिणी अफ्रीका है ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और बोत्सवाना है यहाँ पर दोस्तों हीरा का उत्पादन होता है, और मोरक्को में दोस्तों रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो असत्य है, वो यहाँ पर अपने को बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, अभी बताया था मैंने आपको, बिल्कुल सही है दोस्तों, नाइजीरिया है ये जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आता है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। और मैं क्षेत्रफल की बात करूं, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देश में दोस्तों नाइजीरिया पहले स्थान पर नहीं आता, अल्जीरिया पहले स्थान पर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया पहले स्थान पर आता है, ठीक है। आगे देखिए, मेओटो क्षेत्रफल में मेओटो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, तो इसमें दोनों सही है, ठीक है। तीसरा देखिए, इसमें अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, इसमें अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक नगरीकृत देश नाइजीरिया है, ये दोस्तों अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों ये गलत दे रखा है, अल्जीरिया होना चाहिए था, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें विश्व के प्रमुख हीरा
उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं, बताइए दोस्तों। हीरा उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों अभी मैंने आपको बोत्सवाना का नाम तो बताया ही था, ठीक है। एक तो बोत्सवाना हो गया, यानी कि दोस्तों विश्व के प्रमुख हीरा उत्पादक देश रूस, बोत्सवाना व कांगो है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा रूस, बोत्सवाना व कांगो। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। एक तरफ है प्रमुख उत्पादक देश, दूसरी तरफ कृषि फसलें। दोस्तों यहाँ पर देखिए केन्या 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 देश है ये दोस्तों, कौन सी फसल के लिए उत्पादक देश है, तो दोस्तों ये चाय की फसल के लिए, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। आइवरी कोस्ट है, ये कॉफ़ी की फसल होती है दोस्तों यहाँ पर आइवरी कोस्ट में, ठीक है। गिनी के अंदर दोस्तों यहाँ पे कोको दे रखा है, गलत हो जाएगा, यहाँ पर चावल आना चाहिए था दोस्तों। देखिए गिनी देश की जो प्रमुख कृषि फसल है वो है चावल, ठीक है। ट्यूनीशिया की है दोस्तों जैतून, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे अपने को असंगत बताना था, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में जैतून का उत्पादन करने वाला प्रमुख देश कौन सा है। तो दोस्तों वो प्रमुख देश है वो है दोस्तों इसमें ट्यूनीशिया, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ट्यूनीशिया, याद रखना, अभी बताया था मैंने आपको ऊपर वाले प्रश्न में ही, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर ट्यूनीशिया। आगे देखिए विश्व का प्रमुख लौंग उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, बताइए दोस्तों। विश्व का प्रमुख लौंग, ठीक है, लौंग है, लौंग उत्पादक है, लौंग उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तंजानिया। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अफ्रीका महाद्वीप का जो तंजानिया देश है ये विश्व का सर्व प्रमुख लौंग उत्पादक देश है, ठीक है। आगे देखिए इसमें 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य कथन है, वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मिस्र देश के किसानों को फेल्लाह कहा जाता है, मिस्र देश के किसानों को फेल्लाह कहा जाता है दोस्तों, इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए जायरे देश के लंबुम्बासी शहर को तांबा राजधानी के नाम से जाना जाता है। मिस्र देश के किसानों को फेल्लाह कहा जाता है, जायरे देश के लंबुम्बासी शहर को तांबा राजधानी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दोनों ही क्या है, सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, एक व दो दोनों सही है। आगे देखिए दक्षिणी अफ्रीका राष्ट्र का विट्सवाटेरलैंड क्षेत्र किस खनन हेतु प्रसिद्ध है। दक्षिणी अफ्रीका राष्ट्र का विट्सवाटेरलैंड क्षेत्र किसके खनन हेतु प्रसिद्ध है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों सोना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सोना, ठीक है। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए असत्य कथन अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है। देखिए मटाडी, दोस्तों मटाडी कांगो राष्ट्र का एकमात्र बंदरगाह है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए कांगो की राजधानी किसासा देश का सबसे बड़ा नगर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कांगो की राजधानी किंशासा देश का सबसे बड़ा नगर है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए कांगो राष्ट्र को 1960 ईस्वी में बेल्जियम से स्वतंत्रता मिली थी, ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चौथा देखिए इसमें कांगो कोबाल्ट खनिज का विश्व में दूसरा प्रमुख उत्पादक राष्ट्र है। कांगो कोबाल्ट खनिज का विश्व में दूसरा प्रमुख उत्पादक राष्ट्र है, जो कि दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों विश्व का सर्व प्रमुख कोबाल्ट उत्पादक देश है वो दोस्तों यहाँ पे कांगो, ठीक है। यहाँ पे दूसरा स्थान दे रखा है जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है, पहले नंबर पर आता है दोस्तों कांगो, ठीक है। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 33 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एक तरफ उपनाम है, दूसरी तरफ देश है। अपने को यहाँ पर बताना है नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है मिस्र को कहा जाता है, ठीक है। तेल व ताड़ का देश, तेल व ताड़ का देश है ये दोस्तों नाइजीरिया को कहते हैं, बिल्कुल सही है।
वनों का देश है दोस्तों कांगो या जायरे को कहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए सांपों का देश है, यहाँ पे गलत दे रखा है जिम्बाब्वे, दोस्तों ब्राज़ील को कहा जाता है सांपों का देश है, ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। ब्राज़ील, ब्राज़ील इसका राइट आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जिम्बाब्वे दे रखा है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अफ्रीका माइनर में कौन सा देश शामिल नहीं है? दोस्तों अफ्रीका माइनर में देखिए लीबिया शामिल नहीं है, बाकी मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया ये इसमें क्या है शामिल हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए निम्नलिखित में से दक्षिणी अफ्रीका राष्ट्र की सीमा कौन से राष्ट्रों से लगती है? दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका राष्ट्र की जो सीमा है वो कौन से राष्ट्रों से लगती है? तो दोस्तों ये लगती है, देखिए इसमें बोत्सवाना से लगती है, ठीक है, यहाँ पे जायरे से नहीं लगती, नामीबिया से लगती है, मोजाम्बिक से लगती है और जिम्बाब्वे से लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे 2 नंबर को छोड़कर बाकी सभी की सीमा है वो दक्षिणी अफ्रीका के साथ में लगती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1 3 4 5 1 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी व दक्षिणी भाग में क्रमशः कौन से पर्वत स्थित है? बताइए अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी व दक्षिणी भाग में क्रमशः कौन से पर्वत स्थित है? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एटलस व ड्रेकन्सबर्ग, एटलस व ड्रेकन्सबर्ग। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है मक्का त्रिभुज की संज्ञा किस प्रदेश को दी जाती है? मक्का त्रिभुज की संज्ञा किस प्रदेश को दी जाती है? ये दी जाती है दोस्तों वेल्ड प्रदेश को, वेल्ड प्रदेश को। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका देश का जो वेल्ड क्षेत्र है, ठीक है, ये मक्के के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसको मक्का त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 38 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए अपने को सत्य कथन बताना है, ठीक है। देखिए 2 कथन दे रखे हैं। देखिए दक्षिणी अफ्रीका देश विश्व का प्रमुख ऊन उत्पादक राष्ट्र है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए दक्षिणी अफ्रीका में मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन है वो इसमें क्या है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 व 2 दोनों सही है। आगे देखिए अफ्रीका महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं को उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम में सजाइए। तो दोस्तों यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में अपने को यहाँ पर सजाना है। तो दोस्तों देखिए क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले सहारा मरुस्थल, उसके बाद में दोस्तों सवाना घास भूमि, ठीक है, सबसे पहले सहारा मरुस्थल, उसके बाद में सवाना घास भूमि, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए नामीब मरुस्थल और उसके बाद में वेल्ड घास भूमि। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें 40 नंबर का प्रश्न है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो चारों गोला में स्थित है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो चारों गोला में स्थित है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अफ्रीका। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है। आगे देखिए इसमें 41 नंबर का प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीपों की 4 बड़ी झीलों को क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में सजाइए। अफ्रीका महाद्वीप की 4 बड़ी झीलों को क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में अपने को यहाँ पर क्या करना है? सजाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे बड़ी झील है वो है दोस्तों विक्टोरिया झील, ठीक है, सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया के बाद में नंबर आता है दोस्तों टांगानिका झील, ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों न्यासा झील और उसके बाद में चाड का नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 42 नंबर का प्रश्न है, ये सारे के सारे प्रश्न अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है? विचार करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए कटंगा पठार, दोस्तों कटंगा पठार है ये तांबा व हीरा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है।
जोश पठार है ये टिन उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। सोमाली पठार है ये पेट्रोलियम संसाधन हेतु प्रसिद्ध है, ये भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अपने को सत्य कथन बताना था, तो इसमें 1 2 3 तीनों ही क्या है, सत्य कथन है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत युग्म कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना था। एक तरफ पठार है, दूसरी तरफ देश है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, टांगानिका पठार है ये तंजानिया में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए जोश पठार है, यहाँ पर दोस्तों ये मलावी दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है दोस्तों। ये जोश पठार है ये नाइजीरिया में है। कहाँ पर है ये दोस्तों, नाइजीरिया में है। यहाँ पर मलावी है वो गलत दे रखा है, ठीक है। बाई पठार है ये दोस्तों अंगोला में है, बिल्कुल सही है। और अदामावा है ये नाइजीरिया व कैमरून में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा, यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीका देश का दोस्तों यहाँ पर देखिए दक्षिणी अफ्रीका देश का विट्सावर्ट्स रेंड क्षेत्र किसके खनन हेतु प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये किसके खनन हेतु प्रसिद्ध है, विट्सवा टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ये है दोस्तों यूरेनियम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये सोने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। यूरेनियम के लिए नहीं, सोने के लिए, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका का ये एक देश, दक्षिणी अफ्रीका देश का जो ये क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र है, तो ये है दोस्तों विट्सवा, यहाँ पे विट्सवा टर्स, ठीक है। यहाँ पे विसावा टर्स है वो गलत दे रखा है यहाँ पे। इसका सही नाम है दोस्तों वो है विट्सा वाटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कनाडा देश में वनों में काम करने वाले लोगों को दोस्तों लंबरजैक कहा जाता है। दोस्तों कनाडा में काम करने वाले, कनाडा में वनों में काम करने वाले लोगों को लंबरजैक कहा जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, सब कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें दक्षिणी अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी तस्वाने है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी है वो दोस्तों तस्वाने व न्यायिक राजधानी दोस्तों यहाँ पे केप टाउन है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तीनों ही सही है, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी तस्वाने है और दक्षिणी अफ्रीका की न्यायिक राजधानी केप टाउन है, ठीक है। दो राजधानी है, याद रखना, एक प्रशासनिक और एक न्यायिक, दोनों सही है। इसमें तीनों ही कथन सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने को सत्य कथन बताना था, 1 2 3 तीनों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए अफ्रीका महाद्वीप के दिए गए तटीय क्षेत्र पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाइए। तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व के क्रम में अपने को यहाँ पर क्या करना है, सजाना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पश्चिम से पूर्व के क्रम में अपने को यहाँ पर क्या करना है, सजाना है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ग्रेन कोस्ट, ठीक है, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ये पश्चिम से पूर्व के क्रम में इसमें जमा रखा है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ इसमें देश है। देखिए दोस्तों यहाँ पे केंजी बांध है, ये दोस्तों नाइजीरिया देश में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे आसवान बांध है, ये दोस्तों सूडान में दे रखा है, यहाँ पर गलत दे रखा है। आसवान बांध कहाँ पर है, तो दोस्तों ये मिस्र में है। कहाँ पर है, मिस्र में है, ठीक है। और अकोसोम्बो बांध है, ये गाना में है, बिल्कुल सही है। और इनका बांध है, ये कांगो में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें नाइजर, चाड, रवांडा व बरुंडी अफ्रीका महाद्वीप के स्थलरुद्ध देश हैं, बिल्कुल सही है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक नगरीकृत राष्ट्र है दोस्तों रियूनियन है,
ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, मिस्र देश के किसानों को फेल्लाह कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य कथन बताना था, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दक्षिणी अफ्रीका राष्ट्र के नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण के क्रम में अपने को यहाँ पर सजाना है। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्रम बनेगा इसमें दोस्तों, वो है प्रिटोरिया, ठीक है, ये आ जाएगा नंबर 1 पे। उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों जोहान्सबर्ग, ये आ जाएगा दोस्तों इसमें 2 नंबर पे। उसके बाद में आ जाएगा डरबन है, ये 3 नंबर पे। और केप टाउन है, ये 4 नंबर पर आ जाएगा। यानी कि इसमें 2 4 1 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, यानी कि अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? एक तरफ पठार, दूसरी तरफ देश है। दोस्तों अपने को बताना है, देखिए ओजार्क पठार है, ये कहाँ पर है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए अडामावा पठार है, ये दोस्तों यहाँ पे नाइजीरिया व कैमरून में है, बिल्कुल सही है। जोस पठार है, ये दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। जोस पठार है, ये कहाँ पर है? ये नाइजीरिया में है दोस्तों, कहाँ पर है? नाइजीरिया में, ठीक है। और बाई है, ये दोस्तों अंगोला में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित टॉप 50 प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और कल अपन अगला महाद्वीप पढ़ेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। रोज़ाना मेरे साथ में चलना है, 7 दिन के अंदर अपन 7 महाद्वीप है वो पढ़ेंगे। अपन ने 2 महाद्वीप पढ़ लिए हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। वो है दोस्तों इसमें विश्व का भूगोल टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर पिछले जो क्लासें हैं वो ज़रूर देखें। और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।